नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। 19 नवंबर 2025 को समय करीबन 4 बजे मुखबिर द्वारा पुलिस थाने में फोन पर सूचना प्राप्त हुई कि शबरी नगर के पास नेहरू नगर कॉलोनी में EH सेक्टर में पार्क के सामने एक सफेद कलर की स्कॉर्पियो वाहन जिसका नंबर DL10CT 1256 में 3-4 व्यक्ति अवैध अंग्रेजी शराब की खेप उतारने वाले हैं। सूचना पर हमराह स्टाफ जाकर देखा तो एक एक्टिवा वाहन क्रमांक MP 04 SJ 0494 से व्यक्ति अपने एक्टिवा वाहन क्रमांक MP 04 SJ 0494 पर 3 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब रॉयल स्टेज की रखकर ले जा रहा था, जिसे हमराह स्टाफ की मदद से पकड़ा गया और नाम पता पूछा, जिसने अपना नाम देव कुमार साहू, पिता अवध नारायण साहू, उम्र 25 साल, निवासी मनम झुग्गी 38 पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास राहुल नगर थाना कमला नगर भोपाल का होना बताया, जिसके पास से मिली 3 पेटी अंग्रेजी रॉयल स्टेज अवैध शराब के बारे में पूछने पर बताया कि मैं अपने साथी लालू पटेल और अमित दुबे के साथ राधे यादव के डिमांड पर माल लेकर आता हूं, जिसको राधे यादव सप्लाई करता है। जिसके बताया अनुसार DL10CT 1256 स्कॉर्पियो वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी पर वाहन में अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब की 25 सीलबंद पेटियां, जिनमें प्रति पेटी में 12 बॉटल, कुल 25 अवैध शराब की पेटियों में कुल 300 बॉटल अंग्रेजी शराब और बियर रखी मिली, जिसमें 234 लीटर अंग्रेजी अवैध शराब मौके पर जब्त की और कार्रवाई की गई। विगत दिनों पूर्व राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत की गई SSR के आधार पर NAAC में A++ ग्रेड दिया गया। उक्त SSR में जो गलत तथ्य और जानकारियां विश्वविद्यालय द्वारा दी गई, उन सभी प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए आज अभाविप द्वारा प्रदेश मंत्री केतन चतुर्वेदी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव किया गया। तथ्यों का संतोषजनक जवाब न मिलने पर अभाविप द्वारा कुलपति से इस्तीफे की मांग की गई। उक्त विषय के आधार पर RGPV के कुलगुरु ने अपना इस्तीफा अभाविप के कार्यकर्ताओं और अन्य उपस्थित लोगों के सामने राजभवन को सौंपा। अभाविप ने कहा कि सरकार को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय के अंदर धारा 54 लागू करनी चाहिए। अभाविप के प्रदेश मंत्री केतन चतुर्वेदी ने कहा कि NAAC SSR के अंदर गलत और भ्रामक तथ्यों को शामिल करना ये गंभीर अकादमिक भ्रष्टाचार है। आज कुलगुरु ने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा सौंपा, लेकिन सरकार को तत्काल प्रभाव से धारा 54 लागू करनी चाहिए और इस भ्रष्टाचार में शामिल सभी दोषियों के ऊपर उचित धाराओं में FIR दर्ज करानी चाहिए। अभाविप का ये अकादमिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन सभी दोषियों पर कार्यवाही सुनिश्चित होने तक जारी रहेगा। नमस्ते। जैसा कि विषय आप सभी के संज्ञान में है कि कैसे विश्वविद्यालय को जब RGPV विश्वविद्यालय को जब NAAC के द्वारा A++ ये ग्रेड दिया गया, उसके बाद से ही सभी के कान ये खड़े थे कि कैसे RGPV को ये A++ ग्रेड मिल गया। ध्यान में आता है कि कैसे SSR में फर्जी तरीके से गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए उसके आधार पर NAAC द्वारा ये RGPV को A++ ग्रेड दिया गया। इसको लेके विद्यार्थी परिषद लंबे समय से आंदोलनरत है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से उन तथ्यों को उजागर भी किया। आज इन्हीं सारे तथ्यों के जवाब जानने के लिए जब हम विश्वविद्यालय के कुलगुरु के पास पहुंचे, हमने कुलगुरु के कार्यालय का घेराव किया और यहां आने के बाद जब हमने उन तथ्यों को उनके समक्ष रखा तो उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब ये कुलगुरु के द्वारा नहीं दिया गया। साथ ही साथ वहां उपस्थित रजिस्ट्रार UIT के डायरेक्टर, उन्होंने भी उन तथ्यों के ऊपर कई प्रकार का असंतोष ये जाहिर किया। रजिस्ट्रार ने यहां तक कहा कि मेरे साइन इस SSR में नहीं है। इस प्रकार की भ्रामक जानकारी ये विश्वविद्यालय के अंदर ध्यान में आई। इन सभी बातों को लेकर जब उपयुक्त आंसर हमको नहीं मिला तो हमने कुलपति से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग करी और उन्होंने नैतिकता के आधार पर विश्वविद्यालय को अपनी प्रशासनिक लाचारी को मानते हुए, स्वीकार करते हुए नैतिकता के आधार पर आज अपना इस्तीफा ये राजभवन को भेजा है। साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि आने वाले समय में सरकार को, चूंकि यहाँ आर्थिक अनियमितता भी आई पहले और अब ये अकादमिक भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, सरकार को तुरंत प्रभाव से धारा 54 लगाते हुए विश्वविद्यालय का कंट्रोल ही अपने हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार की कमियां ये उजागर हो रही हैं, ऐसी कमियों को जांच हेतु सरकार को कोई बड़ी एक व्यवस्थित SIT कोई कमेटी बनाते हुए, उचित कमेटी बनाते हुए इसकी जांच भी करानी चाहिए और तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय के अंदर धारा 54 को लागू करते हुए दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हेतु FIR भी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चों के लिए कोई बात नहीं बोलूंगा। मैं ये कहूंगा कि मैंने इस्तीफा दिया। किन कारणों से दिया? व्यक्तिगत कारणों से। बस। क्या प्रशासन से भी ऊंची है दबंगों की दबंगाई? अतिक्रमण हटाने के 24 घंटे के भीतर किया फिर से अतिक्रमण।
क्या पुजारी की जान से बड़ी है दबंगों की मनमानी? मामला भूमाफियाओं द्वारा प्राचीन खाखर देव महाराज मंदिर पर पुजारी को धमकाने और भूमि अतिक्रमण का है। जिला नीमच अंतर्गत मनासा थाना क्षेत्र के गांव बड़कुआ में प्राचीन देवस्थान खाकर देव महाराज मंदिर के पुजारी को दबंग भूमाफियाओं द्वारा पूजा करते समय जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुजारी मुन्ना लाल के अनुसार खाकर देव महाराज देवस्थान के भूमि से गत 17 नवंबर को राजस्व विभाग सहित पुलिस बल द्वारा गांव के कुछ असामाजिक तत्वों और दबंगों का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही दबंगों द्वारा उक्त भूमि पर चूना पाउडर से लाइन बनाकर गड्ढे खोदकर दोबारा अतिक्रमण कर लिया गया और अगले दिन 18 नवंबर सुबह 8 बजे मंदिर में पूजा करते समय अतिक्रमणकर्ता द्वारा धारदार हथियार तलवार दिखाते हुए पुजारी के साथ अभद्रता गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुजारी ने इस डर के चलते मंदिर पर ताला लगा दिया और पूजा करने से मना किया। इस पर गांव के वरिष्ठ जन और ग्रामीण जन ने बड़ी संख्या में एकत्रित होते हुए पुजारी ने पुलिस थाना मनासा में दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? प्रभुलाल। क्या परेशानी है? जब हमको सुबह खबर लगी है कि पंडा को वहाँ आने नहीं दे रहे, खिलाड़ी तलवार लेके घूम रहे हैं। कौन नहीं आने दे रहे? ये जो अतिक्रमण हटाया उसका, तो वो जिनका अतिक्रमण हटाया वो 2-3 आदमी का नाम लिया है ना, 2 का। अच्छा, तो ये अतिक्रमण की जो जगह थी ये शासकीय भूमि है या उनकी निजी भूमि थी? नहीं, ये निजी नहीं, ये शासकीय भूमि है, मंदिर की जमीन है। अच्छा अच्छा, तो पंडित जी कब से पूजा कर रहे हैं यहाँ पर? पंडित पहले इनके पिता करते थे, अब ये 5-6 साल से ये कर रहा है पूजा मना रहा है। अच्छा, तो आप लोग पूरे गांव वाले क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मंदिर की जमीन मंदिर को मिले। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल नाम है सर। ये अभी कल की कोई घटना हुई है यहाँ पर मंदिर से को लेके, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ कि पटवारी जी तहसीलदार साहब और ये आए थे, नफ्ती करी इन्होंने यहाँ पे और अतिक्रमण हटाया। तो अतिक्रमण हटाया तो वापिस ये जो पड़ोसी है ये गाली गलौज कर रहे हैं, कुल्हाड़ी लेके घूम रहे हैं पंडा को मारने के लिए कि भाई यहाँ हमारी ज़मीन है। और ये पटवारी जी तहसीलदार साहब ने आके छुड़वाई है ये ज़मीन। सभी थे, गांव के भी सभी थे, तो ये गाली गलौज कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। तो ये जमीन किसकी है? ये ज़मीन मंदिर की है। अच्छा, कितने समय से है मंदिर? मंदिर बहुत पुराना मंदिर है सर ये तो। अच्छा, वो तो गाँव वालों को मालूम नहीं है, हमारे सामने का नहीं, बहुत तो पुराना मंदिर है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई जो इस मंदिर की जो जमीन है हाँ, वो हमारे को मिले। अच्छा, हाँ, और अभी भी जो पुलिस वाले मनासा से आए उन्होंने आके ने पूजा करवाई। 2 दिन से ताला लगा हुआ है यहाँ पे मंदिर पे, तो वापस पुलिस वालों ने आके ने यहाँ पूजा करवाई और वापस ताला लगवाया है। तो अब हमारी निवेदन है कि भाई इन हमारे को ये संतुष्टि करे, मतलब कुछ भी इसका निराकरण लगाए। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल, क्या करते हैं आप? मंदिर की सेवा करता हूँ। अच्छा, कौन से मंदिर की? खाकरबाजी कहाँ पे है ये मंदिर? बड़कुआ। अच्छा, क्या परेशानी है आपकी? मेरी वजह से मैं सेवा करने के लिए आया था। शाम को 8 बजे जो एक गोकुललाल पिता बिल मेरे पे कराड़ी तरवार लेके आए थे कि मार दूंगा ये सेवा करेगा तो उसको क्या परेशानी है आपकी पूजा सेवा करने से? ये गाँव वाला ने कराए तो मेरा सरपंच साहब ने हटाए गए थे ना, हटाए हुए तो क्या हटाया था? ये अतिक्रमण रोडिया थी सब। कहाँ पे था अतिक्रमण? ये मंदिर के सामने। मंदिर के सामने ये? हाँ, ये तो ये जमीन है किसकी? बाबू जी की मंदिर की। मंदिर की जमीन। कितना पुराना मंदिर है ये? ये तो बहुत पुराना है सर। ये तो आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं? 5 साल हो गए सर मेरे। अच्छा, तो उन्होंने आके क्या क्या कहा आपको? मैंने कहा मुझे सेवा कर रही हो, अगरबत्ती लगी रहो कि बाहर आ, तेरे को काट के जाऊँ मैं। कौन कौन थे ये? ये 2 जैसे, एक तो ये सामने एक महिला है भाई ये कि तो बहुत तेरे को गर्मी है। मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ, मेरे पे क्या गर्मी है। अच्छा, तो वो चाहते क्या हैं? वही चाहते हैं कि मंदिर छोड़ के जाने, ये हमारे जमीन छोड़ा है। तो आपसे कोई जाति दुश्मनी है क्या उनकी पुरानी? कहीं कौन सर, मैं तो सेवा करवाऊँ। अच्छा, तो आप चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ बोले बोले यहाँ तारा लगा दूँ, वो हमारे तो जान को खतरो जी है क्या, वो सेवा करो हमारे इंडो कौन आवे, मार तुम्हारे कोई सपोर्ट सही रहो या बैठा रहेगा सेवा करोगे नहीं, तारा लग रहा मार के काम मुँह मार कर चल दूँगा। तो इस मामले में आपने कहीं शिकायत की है? हाँ, पुलिस वाले ने सब खबर दी थी मैंने। कहाँ पे पुलिस ने? मनासा थाने की थी। क्या कहा उन्होंने? वे आया था कि तारा खोलो, मैं क्योंकि मार बड़े बैठा रहो सेवा करूँ। अच्छा अच्छा, तो आपको सरकार से क्या आशा अपेक्षा है? ये चाहिए मेरी कि ये बाउंड्री खुली करा दो, मेरे काल से घटना होगा तो वो धनी है मेरा।
तो के चले गए, वो चैलेंज दे के गया मेरे को। अच्छा, और कुछ कहना है आपको? मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मदरसा सूची को अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बीएलओ, पटवारियों, अध्यापकों द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है और इस कार्य को पूर्ण कराने के लिए अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार श्याम चंदेल, तहसीलदार देशमुख का क्षेत्र में निरंतर भ्रमण जारी है। आज दोनों तहसीलदार ने अहमदपुर रेस्ट हाउस में बीएलओ के कार्य की समीक्षा की और निर्देश दिए। बीएलओ द्वारा कार्य में आ रही परेशानी से अवगत कराया गया कि सर्वर डाउन होने के कारण जानकारी लोड नहीं हो पा रही है। अधिकारियों द्वारा रात्रि में सर्वर की समस्या नहीं होती है, आप रात्रि में कार्य करें। बीएलओ द्वारा रात्रि में ही अहमदपुर रेस्ट हाउस में बैठकर कार्य करते देखा जा सकता है। अधिकारी के कथन अनुसार 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। आज का कार्य लोड होने पर सही स्थिति में अवगत किया जा सकता है। देर रात तक मतदाता सूची का कार्य जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उनके संसदीय क्षेत्र विदिशा में शुरू किए गए सांसद खेल महोत्सव के तहत आज नगर भैरुंदा के क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। देश भर में मनाए जा रहे इस खेल उत्सव का उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना और उन्हें उचित मंच प्रदान करना है। उद्घाटन मैच पत्रकार 11 और नगर परिषद 11 के बीच खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्ण खेल कौशल का प्रदर्शन किया। ये टूर्नामेंट लगभग 20 से 25 दिनों तक चलेगा, जिसमें पूरी विधानसभा क्षेत्र की टीमें भाग लेंगी। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत आधुनिक खेलों के साथ साथ पारंपरिक खेल, रस्साकसी, चम्मच दौड़ सहित कई ग्रामीण खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों के माध्यम से युवाओं में प्रतियोगी भावना बढ़ाने और ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं भैरुंदा पहुंचेंगे और विजेता टीमों को सम्मानित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में संसदीय क्षेत्रों में सांसद खेल महोत्सव चल रहा है और विदिशा संसदीय क्षेत्र के सांसद हमारे जननायक, हमारे केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर एक अनूठा और अद्भुत आयोजन इसको किया है और बनाया है। हर जन मानस को इसमें जोड़ा है। पहले नगर के अंदर कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़, रस्सा खींच प्रतियोगिता हुई और आज से स्टेडियम्स के अंदर क्रिकेट प्रतियोगिता का प्रारंभ आज यहाँ पर हुआ है, जिसका शुभारंभ मैच पत्रकार 11 और नगर परिषद 11 के बीच में आज यहाँ पर खेला जा रहा है। पूरी विधानसभा की टीमें यहाँ पर शामिल हैं और लगभग 20 से 25 रोज ये कार्यक्रम चलेगा और विधानसभा स्तरीय समापन भी भैरुंदा के अंदर यहाँ पर होगा और एक वो पूरा भव्यता के साथ उस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन होगा। समापन में हमारे जननायक, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय रमाकांत जी भार्गव साहब और भी बहुत सी हमारी क्रिकेट जगत की हस्तियां भी उसमें यहाँ पर विधानसभा स्तरीय समापन में आएंगी। रतलाम मेडिकल कॉलेज में अंधविश्वास का खेल, अस्पताल में बेटे की मौत, आत्मा लेने पहुंचा परिवार। रतलाम मेडिकल कॉलेज के परिसर में ढोल और मंत्रों की आवाजें गूंजने लगी। परिजनों ने अपनी परंपरा के हिसाब से मृतक की आत्मा को घर ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये दृश्य कुछ लोगों के लिए अंधविश्वास था तो कुछ के लिए बस एक पारंपरिक रस्म। अस्पताल के बाहर लोग इलाज के लिए आए थे, जबकि दूसरी ओर तंत्र मंत्र और ढोल के साथ ये अजीब नजारा देखने को मिल रहा था। पूरी प्रक्रिया के बाद परिजन ढोल बजाते हुए अपने गांव लौट गए। उनका मानना था कि अब शांतिलाल की आत्मा उनके साथ है और रास्ते में यह आत्मा उनके साथ चल रही थी और इस बारे में परिवार के सदस्य भूरालाल से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनकी समाज की परंपरा है। उनका मानना था कि जहां किसी की मौत होती है वहां से आत्मा को घर ले जाना चाहिए। भूरालाल के मुताबिक उनके समाज में मृतक के परिवार वाले अपने रीति रिवाजों के हिसाब से आत्मा को उसी जगह से लेकर जाते हैं जहां मौत हुई हो। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुरालाल। बुरालाल जी, काहे के लिए जो है पूरा परिवार सहित आप लोग आए हैं? हाँ, पूरा परिवार। क्या कारण है किस वजह से? अरे यार हमारा भाई को नानो दवाई पी के 7 बजे था यहाँ से 9-3 ले जा रहा है। अच्छा, शांत हो गए थे। हाँ, यहाँ से मेडिकल कॉलेज में क्यों आना पड़ा आपको? वो दवाई पी गया था ना, तो वन में ज़्यादा थोड़ा घबराते थे तो यहाँ लाया, यहाँ 7 बजे। अच्छा, यहाँ पे यहाँ मर गया। हाँ, तो यहाँ से कहाँ ले जाएंगे आप? यहाँ हमारे गाँव में ले जाएंगे। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे से उसको ले जाना चाहिए? नहीं, हमारे एक नानी गई नहीं, मेरे ढीले आ गए थे। आपका इसमें मतलब परंपरा है क्या? हाँ, परंपरा। नानी को कैसे पता चला कि वो बच्चा यहाँ है तो उसको लेके जाना पड़ा? बात रोई गंगड़ती आई। नानी को ख्वाब वगैरह आते थे क्या? हाँ, सपने में आके बताया उसने? हाँ, सपने आके।
क्या बोला उनने वहाँ पे? हाँ मैं अस्पताल में लाओ घर पे जाऊँ। तो घर पे लेके जाओ। हाँ तो आज आप उसको नोत के ले जाना। हाँ, और वो मूर्ति वूर्ति गढ़ाई है ना, वे भी साथ में ले जाऊँगा। तो कहाँ स्थान बनाएंगे उसका आप? हमारा गाँव में चांदी जोड़िया। उनका आपने नाम बताया, वो जो शांत हो गया उनका क्या नाम था और कौन से गांव के रहने वाले थे? शांतिलाल। कौन से गांव के रहने वाले? चांदी जोड़िया। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी देश और प्रदेश की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।